राम राम एवरीवन। तो पंचवर्षीय योजना के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज से नीट में बचे हैं 7 डेज। कितने भाई साहब? सिर्फ और सिर्फ 7 दिन। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि मतलब आज मैंने क्या किया। ठीक है, तो आज मैंने एक फुल सिलेबस टेस्ट दिया था जो कि एलन का था। 22 अप्रैल को लगा था, क्लासरूम का था, जो मैंने डाउनलोड करके दिया था। ठीक है, बताओ मेरे क्या चुल है? सबकी अपनी अपनी चुल होती है। मेरे चुल ये है कि भाई मुझे जो नया पेपर होता है ना, लेटेस्ट, उसको करने में ज़्यादा मजा आता है। ठीक है, हालांकि बात वही है, तुम पिछले साल के पेपर करोगे, सेम बात है, तुम पिछले साल के से पिछले साल के पेपर करोगे, फुल सिलेबस करोगे, सेम क्वेश्चन है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। बट मेरे चुल है भाई, मुझे नए पेपर करने का शौक है। बताऊँ, पता नहीं क्या, बट मुझे जो नए पेपर करने में, तो मैंने आज उसको डाउनलोड करके उसको मैंने दे दिया था। उसके बाद मैंने बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे क्योंकि मेरे चुल है। ठीक है, तो भाई साहब नेक्स्ट बात करते हैं कि देखो, किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि भाई साहब तुमने AIOT ऑनलाइन का रिव्यू नहीं किया। रिव्यू तो किया था, लेकिन तुमने बोला था कि उसका रिजल्ट आएगा तब तुम अपनी मतलब तुम बताओगे तुम्हारा पेपर कैसा हुआ। उस टाइम रिजल्ट नहीं आया था। तो भाई मैं इतना कहना चाहूँगा कि भाई साहब, भाई उसका रिजल्ट आएगा तब बताऊंगा ना मैं। उसका रिजल्ट नहीं आया अभी, समझ रहे हो तुम। हालांकि मैंने अपने मार्क्स मैं बताता ही नहीं हूँ। पहली बात तो मैं वीडियो में मार्क्स अपने मतलब मैं ऐसे बता देता हूँ कि मेरा पेपर कैसा हुआ, मेरे पिछले मतलब कितने क्वेश्चन सही हुए मेरे, और पिछले बार से कितने नंबर कम हुए या फिर गिर गए या फिर ज़्यादा हुए। बट अभी रिजल्ट नहीं आया भाई, तो मैं कैसे बताऊँ, समझ रहे हो तुम। तो अभी रिजल्ट आएगा तो मैं जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा तो मैं पंचवर्षीय योजना की जो जो मेरी वीडियो होगी, उसी वीडियो में मैं उसके बारे में डिस्कशन हल्का सा कर दूंगा। ठीक है, तो भाई मैंने क्या गलती की कि मुझे उस पेपर को सही बताओ ना भाई साहब, तो मुझे ऑनलाइन करना ही नहीं चाहिए था, समझ रहे हो तुम। क्योंकि वो मुझे पता नहीं था कि अगले दिन वो अच्छे PDF, जो कि प्रिंटेबल PDF होता है, मतलब जो अपन दे के आते हैं ना, वैसा PDF होता है, उसमें आ जाएगी। मुझे नहीं पता था, तो अगले दिन वो उसी में आ गई। तो मैंने पछताया भाई कि मुझे क्यों किया उसको मैंने, क्योंकि उसको ना तो मैं एनालिसिस कर पाया, ना उसको मैं जो क्वेश्चन गलत हुए थे उसको मैं बायो में भी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि बाद में नहीं, कौन देखता है भाई, बाद में कोई नहीं देखता, उसी टाइम सब देखते हैं, बाद में घंटा कोई देखता है। तो मैं उसी टाइम करता ना, तो साथ के साथ में एनालिसिस करके जाता हूँ, जैसे कि मैंने आज किया था। तो मुझे नहीं पता था कि उस टाइम ऐसा होगा भाई। और वो बोलता है कि भाई कैमरे को सामने रख। भाई आसान है क्या भाई? मतलब वो कैमरे से हल्का सा ऐसा हो जाता है ना कैसे, तो भाई वो डिस्क्वालीफाई कर दे रहा है भाई साहब, समझ लो तुम। वो मेरे को डिस्क्वालीफाई कर रहा है भाई, सीधा भगा रहा है। तो मैंने बोला भाई मेरे को 2 घंटे से मैं क्या बावली कांड हूँ? 2 महीने से क्या चूतिया बैठा हूँ मैं यहाँ पे? मतलब भगा रहा है भाई मेरे को, समझ रहे हो तुम। क्या मतलब इसका? तो भाई साहब अभी मैंने तुम्हें एक बात बताऊं कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रही कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है भाई। मुझे नहीं पता था भाई कि मेरी किस्मत अच्छी है। ठीक है, तो आज मैं बाइक से आ रहा था कहीं से। ठीक है, तो क्या हुआ था कि जैसे कि तुम यहाँ से मान लो, यहाँ से 500 मीटर दूरी, मतलब 500-600 मीटर, जैसे कि अभी तुम्हें कोटा का एग्जाम्पल दूं, तो एलन सत्यार्थ से जो, मतलब क्या एग्जाम्पल दूं भाई मैं, एलन सत्यार्थ से जो वो है ना, वो मोदी कॉलेज है, वो इतनी दूर है। ठीक है, एलन सत्यार्थ मतलब 500-600 मीटर की वो है। ठीक है, बट मैं तो अभी घर पर हूँ, तो मैंने वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कोटा का। ठीक है, जो कोटा में रहता है वो रिलेट कर पाएगा। तो भाई उतनी दूर पे मेरा पेट्रोल खत्म हो गया था। तो भाई मैंने अपनी किस्मत को पहले गाली दी, 2-3 मैंने उसको गाली दी। ठीक है, कि भाई मेरी किस्मत इतनी अच्छी कब से हो गई भाई, तूने अब खत्म क्यों हुई तू? जब 2-3 किलोमीटर बचे थे, जहां पे आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं था, वहां पे खत्म होना चाहिए था ना तेरे को। इतनी अच्छी किस्मत भाई मेरी, समझ रहे हो तुम। 500-600 मीटर, मतलब भाई मेरी किस्मत में मेरी में इतना अच्छा कहाँ से लिखा है भाई? मेरी किस्मत तो मतलब खून ही खून से लिखी हुई है भाई। बट मुझे नहीं पता था भाई कि मेरी किस्मत इतनी भी अच्छी है, समझ रहे हो। तो भाई कल 26 तारीख है, तो कल मेरा टेस्ट भी है। ठीक है, तो लास्ट टेस्ट है मेरा। तो भाई मैं पहले मतलब एक मेरे मुझे अजीब सा लगता है भाई कि लास्ट टेस्ट है यार, वो स्कूल पे मेरा लास्ट टेस्ट है भाई। मैं रोने लग जाता था भाई पहले की, लास्ट टेस्ट है भाई, मुझे सबको मिस करूंगा, इसमें तो मैं आखिर बार आऊँगा, अब क्या करूँ भाई, ये स्कूल लास्ट में देखूंगा। जो मेरा टीचर जो टेस्ट लेने आता है, जो कोटा से टेस्ट लेना था, वो मेरा जानकार है, तो उसको भी मैं लास्ट बार देखूंगा। उसके बाद मुझसे काम नहीं पड़ेगा। जो भी ये मेरे दोस्त है वहाँ पे, वो उसको मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। जब मैं एलन में था तब भी रोता था भाई, क्या यार मतलब, अब यार मतलब अजीब सा होता है, सबको होता है ये, मेरे को नहीं, सबको होता है। बट भाई अभी भी मुझे होता है,
सब वैसे मुझे अभी नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से गो थ्रू हो चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने पिछले साल भी सोचा था वापस मैं उसी में हूँ ना, वापस मैं उसी स्कूल में टेस्ट देने जा रहा हूँ। उससे पिछले साल भी सोचा था मैंने, वापस मैं उस स्कूल में टेस्ट देने जा रहा हूँ ना। तो मुझे नहीं होना चाहिए, बट फिर भी मुझे होता है कि यार लास्ट दिन है, वो है वो। तो कल एडमिट कार्ड आएगा 3 बजे, ठीक है। 3 बजे के बाद या उससे पहले, मतलब लगभग 3 बजे एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो उससे पता चल जाएगा कि कहाँ पे स्कूल है और कहाँ पे क्या है। हालांकि उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट होता है भाई सबके कि एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, मेरा एडमिट कार्ड आएगा, मेरा एडमिट कार्ड आएगा। तो सबके होता है वो, ठीक है। तो अब मैं, मतलब किसी ने मेरे से बोला था कि भाई साहब तू कोविड-19 से वो दे रहा है क्या, नीट। भाई मैं कोविड, तुम्हें लगता है मैं कोविड-19 से नीट दूंगा? अरे नहीं भाई, मैं कोविड-19 से नीट नहीं दे रहा भाई। मैं दे रहा हूँ 1857 की क्रांति हुई थी ना, तब से मैं नीट दे रहा हूँ, ठीक है। तो भाई साहब अब मैं बात करता हूँ कि मतलब भाई तुम्हें, मतलब क्या लगता है भाई कि तुम्हें वीडियो बनाना आसान है? एक बात, मतलब आसान है भाई वीडियो बनाना, कोई खतरनाक बात नहीं है। बट भाई लोग, अगर तुम किसी से पूछोगे ना कि डार्क रियलिटी क्या है इसकी, ठीक है, डार्क रियलिटी क्या है इसकी, तो इसकी तुम्हें सब डार्क रियलिटी बताएंगे। कि तुम किसी भी वीडियो देखे ना, कहीं से भी पूछ लेना, किसी से भी पूछ लेना, ठीक है, सब तुम्हें इसकी जो नेगेटिव साइड या फिर डार्क रियलिटी बताएंगे। कि भाई ऑनलाइन पे हेट बहुत आता है, ठीक है, हेट बहुत आता है। कोई नेगेटिव बोलेगा, क्योंकि सब तरह के लोग होते हैं, सबका मूड अलग अलग होता है। कोई किस टाइम किस मूड में है, कोई कैसा है, कोई हमेशा, सबको किसी का ये काम होता है कि सबको नेगेटिव कमेंट करना। सब तुम्हें ये बताएंगे। बट भाई ये तो है ही है, बट ये मेन नहीं है भाई। मैं बताता हूँ तुम्हें इसका मेन पॉइंट, ठीक है। तो वीडियो बनाने का मैं तुम्हें नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। मेरा कोई वो नहीं है कि ये, हालांकि मैं अपने रूम में रहता हूँ, बट मैं तुम्हें बताता हूँ आज, ठीक है। भाई इसका नेगेटिव पॉइंट बताऊँ क्या है, कि लोग तेरे को, जो तेरे आसपास के लोग हैं ना, जैसे कि तेरे दोस्त है, रिलेटिव है, दोस्त, मतलब जो भी है तेरे आसपास, कॉलोनी वाले, कोई भी, वो तेरे को वीडियो से जज करेंगे भाई। तू मान ले कोई रील बना रहा है, तूने कैसी भी रील बना दी, ठीक है, हालांकि तू उसको भी कैरेक्टर को लेकर रहा है, सब कुछ लोगों को नहीं पता ये बात, ठीक है। तो लोग तेरे को जज करेंगे भाई, तू वीडियो बना रहा है, तू, तेरे को इतनी सी चीज़ें लोग जज कर लेंगे, भाई ये तो ऐसा ही है, ये तो पूरे दिन यही करता है बहन चो, ये इसका काम, इसका काम यही है भाई। ये मेरे को बचपन से लगता था भाई ऐसा ही है। भाई इसे गाली, भाई ये गाली देता है, ये पक्का गाली देता है भाई। हालांकि उसने भी, उस लड़के ने वीडियो में गाली दी है केवल, भाई गाली देता है, गाली देता है। उसने कुछ कर दिया इसमें, उसने कुछ भी क्रिंज कैसे वीडियो बना दी। अरे भाई ये मुझे पता था भाई, शुरू से ऐसा, ये शुरू से ये नालायक है भाई। ये कितनी, ये होता है भाई वीडियो में, समझ रहे हो तुम। मतलब लोग आपको एक 15 सेकंड की रील से जज कर लेते हैं कि ऐसा ही है ये, बल्कि ऐसा नहीं होता ब्रो। तुम बॉलीवुड की फिल्म देखना पिछली, उसमें तुम कितने भी एक्टर देख लो, जैसे कि अमरीश पुरी किसी कोई फिल्म है, उसमें कुत्ता बनाता है ऐसे ऐसे, मतलब जाके भौं किया था उसने बोला था सनी देओल किसी ने कि भौंक, तो भौंका था वो। बट उस टाइम लोगों को बताया कि भाई ये फिल्म है, ये कैरेक्टर रोल प्ले कर रहा है। तो भाई ये भी फिल्म ही है। मैं इस वीडियो में हूँ, ऐसा थोड़ी ना कि मैं पूरी ज़िंदगी ऐसा ही, मतलब पूरी दिन यही ऐसा ही हूँ मैं। ऐसा नहीं होता भाई, सबकी फैमिली होती है, सबका अपना काम होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं पूरी इसमें घुसा होता हूँ। तो ये है इसका नेगेटिव पॉइंट, समझो ना तुम। मान लो तुम अपने घर पे बैठे हो, कोई तुम्हारे घर आया है, तो उसने तेरी तेरी वीडियो उसको सजेस्ट हो गई कहीं पे भी, उसने मतलब कहीं ना कहीं तो वो तेरे को फॉलो कर ही लेगा, देख लेगा वो, कहीं कहीं से देख लेगा तेरे को, ठीक है। अब वो जज करेगा भाई तेरे को कि ये तो साला ऐसा ही है भाई। और तुम भी भाई, तुम भी, हालांकि वो तेरे को जज करे या ना करे, बट तू पहले से सोच लेगा यार इसने कहीं ना कहीं मेरी रील देख लोगी ये, और बार मेरे पता नहीं भाई, मैंने डाल दी, मान लो तुमने डाली 500 रील। अब 500 रील में कब कौन सी रील देख रहा है, वो 6 महीने पुराने वाली भी सजेस्ट हो सकती है उसको, कहीं से भी उसको रील सजेस्ट हो सकती है, वो कैसी भी देख लेगा भाई। अब तुमको क्या पता भाई कि उसने क्या देखा है। अब तुम्हारे अंदर दिमाग चलेगा भाई उसने कौन सी वाली रील देखी होगी मेरी, क्योंकि भाई तुमको खुद को पता नहीं है कि तुमने क्या बोला है, समझ रहे हो तुम 500 रील बना चुका है तुम। अब तेरे को खुद को ही पता नहीं है तूने क्या बोला है, क्योंकि इतना थोड़ी ना याद रहता है भाई, तुम तो ऐसे बना दोगे ना। बट वो सोचेगा, तुम सोचेगा भाई यार इसने क्या देख लिया भाई, हालांकि उसने ना भी देखा होगा ना, तब भी तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो ये होता है इसका नेगेटिव पॉइंट। तो इसके लिए तुमको क्या करना है, तुमको अलग ही होना पड़ता है भाई, तुमको सेपरेट अलग रूम में पैक रहना पड़ता है, ताकि, हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो तुम, कोई कुछ बोल क्या ही फर्क पड़ेगा, बट उससे तुम्हारे दिमाग है ना भाई, उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि मतलब तुम डिमोटिवेट हो जाएंगे। मतलब दो तीन दोस्त है तेरे, ठीक है, 2-3 तेरे दोस्त है, 3-4 दोस्त है तेरे सर्कल, तू उसमें नहीं जा पाएगा भाई, क्योंकि तू उसमें जाएगा वो वीडियो नहीं बनाते, तू वीडियो बनाता है, वो कहीं ना कहीं तेरे से जलेंगे, तो वो तेरा मजाक बना देंगे, उस सर्कल में तेरा मजाक बनेगा 100% बनेगा। तो तू कहीं ना कहीं उससे डिमोटिवेट हो जाएगा और तू छोड़ देगा, यार मेरा तो मजाक बन रहा है भाई, इसने क्या है भाई, मुझे नहीं बनानी वीडियो, क्या है।
समझ रहा है? ये होता है इसका नेगेटिव पॉइंट। ये नहीं होता जो लोग बताते हैं कि भाई हेट कमेंट से क्या फर्क, ऑनलाइन आ रहा है ना भाई, तो कौन सा तेरे को कोई ऑफलाइन बोल रहा है? ये होता है बट इतना नहीं, ये ज़्यादा होता है। तो इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि तुमको अकेले ही रहना पड़ता है। मेरे समझ में ये बात आ गई। हालांकि तुम ऐसे बोलो कि फ्रेंड्स, मैंने जितने भी एग्जाम्पल बताए ये मेरे साथ आज तक हुए ही नहीं, ऐसे बताऊँ तो, क्योंकि मैं गया ही नहीं हूँ। मुझे पहले से पता ये मेरे साथ होना ही है। मैं किसी शादी में गया, मेरे 5-6 दोस्त हैं, 100% वो ये बात होंगे, मजाक बनाएंगे, क्योंकि वो ये काम नहीं करते। मैं यूनिक हूँ, ठीक है, उन सब में यूनिक हूँ मैं। तो मैं ये काम, मेरे 15,000 फॉलोवर है, ठीक है, मेरे 15 के फॉलोवर है इंस्टाग्राम, तो उनके नहीं है। तो 100% मजाक बनेगा भाई, ठीक है, 100% मजाक बनेगा, ये मुझे पता है, ऑलरेडी पता है ये बात मुझे, समझ रहे हो तुम? तो फिर मैं क्यों जाऊँ भाई, मुझे पहले से पता है, मैं ओवर थिंक करूँ, समझ रहे हो तुम? और तुम किसी रिलेटिव वगैरह, तो वो तुम्हारा मजाक बनाएंगे भाई, तुम्हारे घर वालों को ये कैसे क्या है। हालांकि पहले मैं जब फेसबुक पे, मतलब जब मैं फोटो शूट करता था, मतलब अपनी फोटो, मतलब 18-20 लाख के कैमरे से मैं फोटो चलाता था अपनी, फिर उसको एडिटिंग पे भेज सकता था किसी को, फिर वो मुझे एडिट करके देता था पैसों में, तब मैं डालता था, तब मैं सॉन्ग लगा था, तब भी भाई लोग जज करते हैं, भैंस ये क्या है, क्या क्या क्या, जब तब भी जज करते थे, समझो फोटो में, अब तो क्या ही करते होंगे। तो ऐसा ही होता है भाई। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? तो भाई साहब, किसी ने मुझे पहले 2-3 बार 2-3 मतलब साल की बात, 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो किसी ने मुझसे बोला था, वो लड़का मेरा मतलब क्लोज ही था, ठीक है? तो वो मेरे को क्या करता था कि मैं उसको नाम नहीं बता सकता क्योंकि तुम उसको जानते ही नहीं हो। हालांकि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसको फर्क पड़े या ना पड़े, बट तुम उसे जानते ही नहीं हो, मैं तुम्हें नाम बताकर क्या ही कर लूँगा, ठीक है? तो वो भाई मुझे फॉलो करता था और 10-15-20 दिन बाद में अनफॉलो कर देता था। तो भाई फिर मैं भी उसको अनफॉलो कर देता था। तो उसने मेरा मजाक बना दिया एक बार कि भाई ये इसने देखो भाई मुझे, मैंने इसको फॉलो किया, फिर मैंने क्या एक बार सभी को अनफॉलो कर दिया, इसने भी मेरे को अनफॉलो कर दिया, मतलब मैंने उसको अनफॉलो कर दिया, ठीक है भाई, मैंने कर दिया। उसने वापस उसी दिन फॉलो कर दिया और मेरे से बोला कि भाई तू भी मेरे को फॉलो कर ले, मैं भी तेरे को फॉलो कर रहा हूँ। तो फिर मैंने भी उसको फॉलो किया, क्योंकि भाई उस टाइम मैं कर देता था, क्योंकि मेरे थे उस टाइम आई थिंक 1000 फॉलोवर भी नहीं थे भाई मेरे टाइम, 1000-1200 के लगभग इतने ही फॉलो थे, और उससे भी कम भी होंगे, ठीक है? तो मैंने उसको फॉलो किया, फिर उसने 2-3 महीने बाद में वापस अनफॉलो कर दी, क्योंकि उसको उसने क्या कोई चुलती। फिर भाई मैंने भी, मुझे पता चल गया, तो मैंने भी उसको अनफॉलो कर दिया। फिर भाई ठीक है, फिर वापस उसने मेरा मजाक बनाया कि भाई ये क्या है यार, ये इसकी क्या 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 हो जाएगा इसके 2 फॉलोअर्स, भाई क्या है ये, मैंने तो सबको क्या, मैंने अनफॉलो कर दिया, क्या है भाई ये। उसने फिर मजाक बना दिया, ठीक है भाई कोई नहीं। फिर उसने बोला फॉलो कर दिया, मैंने उसको फॉलो बैक दे दिया। उसने बोला कि भाई फॉलो भी दे दिया, अब तो मैं तेरे को कर रहा हूँ, तू भी कर दे, तो कर दिया। फिर ऐसा ही 1-2 बार और हुआ, तो भाई फिर उसने फॉलो कर दिया 1 साल के लिए मुझे फॉलो किया था, ठीक है? फिर क्या हुआ था भाई कि मैं नीट में चला गया था, ठीक है, मैं नीट में घुस चुका था पूरी तरीके से उस टाइम। तो फिर उसने मेरे को वापस से, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम चलाना बंद भी कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया था मैंने, तो फिर उसने वापस मेरे को अनफॉलो कर दिया, क्योंकि वो वैसे भी करता है मुझे, ठीक है? तो फिर मुझे भी कहीं से पता चला, बट मैंने उसको उस टाइम अनफॉलो नहीं किया था, क्योंकि मैं चलाता ही नहीं था भाई इंस्टाग्राम, समझ रहे हो? तो मैंने उसको अनफॉलो कहीं से भी नहीं किया था। फिर जैसे मेरी नीड खत्म हुई तो वापस इंस्टाग्राम पे आया, तो वो मेरी स्टोरी वैसे ही देख लेता था, ठीक है? मतलब उसने मेरे को फॉलो नहीं किया हुआ था, मैंने उसको फॉलो किया हुआ था, मुझे पता था ये बात, बट मैंने सोचा भाई छोड़ यार, ठीक है? तो मैंने उसको फॉलो किया हुआ था। फिर उसने मेरे को मतलब इंस्टाग्राम में स्टोरी देखता रहता था, वो सर्च करके देखता था, बट ठीक है, वो पोस्ट में भी कमेंट करता था, बट वो सर्च करके करता था, ठीक है भाई? फिर भाई मेरी जर्नी हुई, रील बनाने की जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई, ठीक है? तो मैंने 1000 रील में बना चुका हूँ अब तक, ठीक है? मैं टोटल 1000 रील अब तक बना चुका हूँ। तो भाई मेरे फॉलोवर भी बढ़ना इंक्रीज हुए, लोगों को मेरे कंटेंट पसंद आया, इंगेजमेंट मेरी बढ़ी। ये बात उसको नहीं पता था, क्योंकि उस टाइम उसने उसका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था, क्योंकि वो भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, ठीक है? तो उसने भी उसका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था। तो फिर वो वापस इंस्टाग्राम पे आया, ठीक है? तो उस टाइम मेरे थे कुछ 1-2 रील ही मेरी, आई थिंक एक भी रील वायरल नहीं हुई थी उस टाइम मेरी, ठीक है? एक भी रील मेरी वायरल नहीं हुई थी। तो मैं देखो, मैं तुम्हें बताया कि मैंने किसी को रील बनाई, तो फिर उसने मेरा मजाक बना दिया, अबे साले क्या है ये, किसने पेल दिया तेरे को? मतलब मैंने कुछ ऐसे बताया दिया कि भाई मेरे को 3-4 साल मैंने, मतलब मैंने ऐसे बोला कि किसी ने मेरे से पूछा था कमेंट में कि भाई कि तुमने किसी को पेला है, तो तुमको किसी ने पेला है, तो मैंने बोल दिया था कि भाई मेरे को, हाँ भाई मेरे को पेला है, मेरे को नीट ने 3-4 बार पेल दिया साबुत। तो मेरा मजाक बना दिया उसने भाई साहब सबके सामने कि क्या ये वीडियो बनाएगा, ये वीडियो, बोलो इसको बोलो नहीं आता, ये वीडियो बनाएगा ये, इसको बोलना नहीं आता साले को, वीडियो ये मजा बना दिया। किसने पेल दिया तेरे को? किसने पेल दिया? शायद इसको लगता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
तो और गांव, मेरे गांव है ना, उसमें भी मेरा मजाक बन गया था कि भाई ये क्या बना रहा है ये मेरे घर वालों से मजाक बन गया भाई मेरा। तो भाई मुझे गुस्सा आ गया भाई, मैं रोने लग गया, ऐसे बताऊँ भाई साहब, मैं रोने लग गया उस टाइम। वीडियो आ रहे थे मेरे 150 व्यूज आ रहे थे, सिर्फ 150 व्यूज, तो सबका मजाक बन गया था। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भाई मुझे गुस्सा आ गया भाई साहब, मैंने भाई रोने लग गया मैं कि क्या है यार, क्या करूँ भाई, मैं रोने लग गया, बिल्कुल मैं एकदम रोने लग गया। तो फिर मैंने सोचा भाई मैं छोड़ूंगा तो नहीं, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, आई डोंट लीव, मैं छोड़ नहीं सकता भाई, समझ रहे हो। तो अगले दिन मुझे गुस्सा आ गया, तो मैं रोज़ उस टाइम 5 रील डाल रहा था। अगले दिन मुझे आ गया गुस्सा, मेरे 5 नहीं, अगले दिन डाली मैंने 15 रील, 5 नहीं डाली, और सेम जिस पे मुझे लोग मेरे रील पास थे, मैंने सेम उसी टाइप रील डाली थी 15। समझ रहे हो तुम, ये है होता है मेरा, ये ऐसा ही हूँ भाई मैं, ठीक है, मैं ऐसा ही हूँ। मैं किसी बात को कोई मजाक बनाता, मैं 15 रील ऐसे डालता हूँ, और बना भाई तू, ठीक है, क्योंकि मुझे तो पता है जब तक मजाक नहीं बनेगा मेरा, तब तक रील मेरी वायरल नहीं होंगी। और मुझे वायरल होना था भाई, कैसे करके मुझे मेरी रील वायरल करनी थी भाई, तुम मजाक मानोगे, ठीक है। 15 रील डाली मैंने अगले दिन, मुझे पता था मेरी रील पर 50 व्यूज आएंगे, ऑलरेडी मुझे पता था कि भाई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ना, 50 व्यूज भी नहीं आएंगे ये पता था मुझे, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 50 60 70 100 के लगभग व्यूज आ रहे हैं। अब मैं 15 रील डालूँ कहाँ से व्यूज आएंगे, मुझे पता था 50 भी व्यूज नहीं आएंगे, 20 भी व्यूज नहीं आएंगे। भाई तुम मानोगे नहीं मेरी बात, 15 रील डाली मैंने, एक रील में से ऐसी फटी ना भाई साहब, ऐसी फटी, आज के टाइम पे उस पर 5 मिलियन व्यूज इंस्टाग्राम पे। वो मैंने बनाई थी गुस्से में, क्योंकि मुझे आ रहा था, बहुत खतरनाक गुस्सा आ रहा था उस टाइम, बहुत खतरनाक गुस्सा आ रहा था, क्योंकि भाई साहब मेरा बन गया था मजाक। घर वाले अलग से बोले क्या कर रहा है तू, क्या मेरे सपने पर, मेरा भाई दिमाग खराब भाई साहब, क्या है ये। मेरे को गुस्सा आ गया भाई साहब, मैंने इतनी खतरनाक फटी ना वो, 5 मिलियन व्यूज, मेरे कभी 10 के व्यूज नहीं आए, 20 के व्यूज नहीं आए, कभी मेरे 2000 5000 व्यूज नहीं आए, बट उस रील पे 5 मिलियन व्यूज के डायरेक्ट। ये होता है पावर भाई, मुझे पता था कि लोग मेरा मजाक बनाएंगे तब भी मैं कहीं ना कहीं ग्रो कर पाऊंगा, ठीक है, बिना मजाक के कोई ग्रो नहीं हुआ है, आज तक कोई भी ग्रो नहीं हुआ, ये बात मुझे पहले से ही पता थी। तो इंस्टाग्राम भी तुम्हें कुछ ना कुछ तो देता है बदले में, वो तुम्हें, अगर तुम अपनी, कोई तुम्हारा मजाक बनाएगा ना, तो वो इंस्टाग्राम की पावर है भाई, वो भी तुम्हें कहीं ना कहीं उसको फल देगा। भगवान देख रहा है भाई, ये बात मैंने तब महसूस हुआ कि भाई आखिरकार भगवान तो देखता है भाई साहब, क्योंकि मुझे नहीं पता था भाई कि ऐसा हो, समझ रहे हो तुम। तो भगवान कहीं ना कहीं से तो देख रहा है भाई, क्योंकि अगले दिन ही क्यों गई भाई मेरी वायरल, 15 रील है, कोई चांस नहीं थे, बट गई ना, ये होता है उसका, ठीक है। तो फिर अब मैं आता हूँ उसी लड़के पे। तो उस लड़के को उस टाइम पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि उसका अकाउंट था डीएक्टिवेट, फिर मैंने उसको अनफॉलो कर दिया था, ठीक है। मैं क्यों किसी को फॉलो करूँ भाई, तो मेरी उस टाइम फॉलोइंग थी 0, मैंने हर किसी को अनफॉलो कर दिया था, 0 फॉलोइंग थी। मेरी रील वायरल हुई थी ना, उससे पहले ही मेरी 0, मतलब जब से मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की थी ना, तब से मेरी 0 फॉलोइंग थी, मैंने सबको अनफॉलो करके तब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था। क्योंकि सब मुझे पता, सब मेरा मजाक बना रहे, मैं क्यों फॉलो करूँ भाई, जो मेरा मजाक बना रहे उसी को फॉलो करूँ मैं, क्योंकि दोस्त ही मजाक बनाते हैं। तो मैंने सबको अनफॉलो कर दिया भाई, सब, क्योंकि वो मेरे मजाक बना रहे हो, मैं उसी को फॉलो करूँ, ये पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। तो मैंने सबसे रिश्ता तोड़ दिया। अब वायरल हो गई भाई रील, अब धीरे धीरे और रील वायरल हुई, क्योंकि मैंने कंटेंट पकड़ लिया कि ये रील वायरल हो रही है, तो मैं ऐसा ही कंटेंट बनाऊंगा अब से। तो भाई धीरे धीरे मुझे, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि मेरे 10 के फॉलोवर कंप्लीट हो गए। आज के टाइम पे मेरे 15 के फॉलोवर है, बट उस टाइम मेरे 10 के फॉलोवर कंप्लीट हो गए। अब भाई 11.2 लाख के फॉलोवर हुए थे, तब भाई उसको, लड़के को पता चल गया उसने अपना अकाउंट एक्टिवेट किया था, तब सबसे पहले मेरी, उसने सर्च किया होगा मेरी आईडी, ठीक है, तो उसको पता चल गया। अब भाई वो पागल हो गया वो भाई साहब उसने मेरे को फॉलो बैक दे दिया, और वो स्टोरी मेंशन कर रहा है कि, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोगों ने उस टाइम 10 के फॉलोवर कंप्लीट की स्टोरी लगाई थी, उसने भी लगाई थी, और वो पागल हो गया भाई, ठीक है। और वो मैसेज कराया, हर इसी पे कमेंट कराया, क्या बात है भाई, ये मुझे पहले से बता दे, तू वायरल होगा भाई, क्या रील बनाता है भाई ये, समझ रहे हो तुम। अब उसने, लड़के ने मेरे से ठीक ठीक, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे से बोला था कि यार इसकी रील कौन देखा भाई, तो किसने पेल दिया तेरे को, किसने पेल दिया भाई, सज्जत, ये इतनी सी इज्जत कर रहा था मेरे को, सबके सामने मजाक बनाया। अब भाई उसने क्या, अब भाई फिर उसने मेरे को, देखो उसने इंस्टा पे मैसेज किया, तो भाई इंस्टा पे बहुत सारे मैसेज होते तो मैं पढ़ नहीं पाता था, ठीक है। तो और मुझे पता भी था, तो मैं क्यों, मैं रिप्लाई करूँ इंस्टा भाई, जो मेरे मजाक बना रहे उसको रिप्लाई करूँ मैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ था कि भाई साहब उसने मेरे से, मतलब उसने स्टोरी लगाई, तो मैं भी नहीं देख पाया था उस टाइम, क्योंकि बहुत सारी उस टाइम मेरी 50 के लगभग मेरी स्टोरी मेंशन थी। तो उसने भाई व्हाट्सएप में मैसेज किया, क्योंकि वो नज़दीक है मेरे, ठीक है। तो फिर उसने व्हाट्सएप में मैसेज किया कि भाई यार ऐसे बोला उसने कि भाई यार फॉलो बैक दे दे यार, भाई यार तू तो पहले, तू तो हर बार मेरे को फॉलो बैक देता है, इस बार भी देगा, क्योंकि उसने किसी शर्त भी लगा ली थी कि भाई ये मुझे फॉलो, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, ये मुझे फॉलो बैक 100% देगा, क्योंकि किसी को औकात नहीं है इतनी, ये मुझे फॉलो बैक नहीं दे। मैंने ठीक है भाई, उसने फॉलो बैक दे दिया, उसने मतलब फॉलो बैक की बोली, तो फिर मैंने उससे एक
मैंने उससे एक ही बात बोली भाई साहब, सिर्फ एक बात बोली और मैंने उससे कुछ नहीं बोला कि भाई मैं तेरे को फॉलो बैक दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं तुझे फॉलो बैक दे दूंगा। पर भाई तूने मेरे से जब स्टार्टिंग में तूने अनफॉलो किया, मैंने तेरे को कभी आगे से अनफॉलो किया ही नहीं, सही बताऊँ तो मैंने तुझे कभी भी आगे से अनफॉलो नहीं किया। तूने उस टाइम बोला, मैंने तेरे को फॉलो दे दिया। तूने फिर मेरे को 4-5 बार अनफॉलो अनफॉलो अनफॉलो, तूने जैसा कहा मैंने वैसा किया। बट भाई अभी तू ना अफोर्ड नहीं कर पाएगा भाई। ये कोई मैं घमंड नहीं है मेरे अंदर, कुछ नहीं है भाई मेरे अंदर, ठीक है। घमंड होता तो मेरे उस टाइम में तेरे को फॉलो नहीं देता मैं। बट भाई अब टाइम की एक ही खास बात है, ठीक है। मुझे टाइम की एक ही खास बात अच्छी लगती है कि ये चेंज होता है, ये बदलता है भाई, यही मुझे टाइम की सबसे खासियत लगती है। तो भाई अब तू फॉलो अफोर्ड नहीं कर पाएगा भाई मेरा, ठीक है। अब तू मेरा फॉलो बैक अफोर्ड नहीं कर पाएगा। मैंने उससे एक बात बोल दी, ठीक है। तो फिर वो भी समझ गया कि सही बोल रहा है भाई ये, ठीक है। तो फिर उसको ख़त्म हो गया। तो यही होता है भाई साहब, समझ लो तुम, मजाक बनाना इंपॉर्टेंट है ब्रो। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग बताया कंटेंट क्रिएशन की क्या है, यही तो बात है भाई, तभी तो यही मोटिवेशन है ब्रो। दैट्स इज द मोटिवेशन, समझ रहे हो तुम, यही मोटिवेशन है। मैं इस वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है व्यूज नहीं आएंगे इस पर, बना रहा हूँ ना, 150 दिन से बना रहा हूँ ना वीडियो में, मुझे पता है नहीं आएंगे व्यूज। आज अभी तक वीडियो नहीं है, व्यूज नहीं आए, आगे व्यूज क्यों आएंगे। बट मैं बना रहा हूँ भाई, 150 दिन से, मैं आज 7 दिन बचे हैं नीट के, रोज मैंने वीडियो डाली। किसी भी कंडीशन में बुखार आ गया, मैंने लेट की वीडियो बनाई, नेट खत्म हो गया, मैंने किसी से, जिससे मैं बात भी नहीं करता, तो उससे मैंने हाथ जोड़ा कि भाई मुझे नेट दे दे, मुझे, मैं मर जाऊंगा भाई। मैंने झापटी भी खाई उससे, मैंने नेट लिया, वीडियो डाली। ये मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि भाई मैं कुछ तो कर सकता हूँ, मैं कंसिस्टेंट तो हूँ, ठीक है। मैं पढ़ाई में हूँ, किसी में कंसिस्टेंट तो हूँ भाई मैं, ठीक है। तो यही होता है भाई साहब, समझ रहे हो तुम। अब भाई साहब तुम बोलोगे कि तुमने मेरे को स्टार्टिंग में, मैंने तेरे को, तुम्हारे को स्टार्टिंग क्या बताया, मैंने तुमको स्टार्टिंग में ये तो बताया कि लोग तुम्हें जज करेंगे। तो जब तक लोग तुम्हें जज नहीं करेंगे, जब तक लोग तेरा मजाक नहीं बनाएंगे भाई साहब, कैसे ग्रो करेगा ब्रो तू, कैसे करेगा ग्रो ब्रो, नहीं कर पाएगा। अगर तू कंटेंट बनाता है, तू रील बनाता है, क्या ही बनाता है तू, लिख के दे सकता हूँ मैं, तेरा मजाक नहीं बनेगा ना भाई साहब, तो तू ग्रो ही नहीं कर पाएगा, कभी भी तू ग्रो नहीं कर पाएगा, लिख के दे सकता हूँ मैं। मजाक बना उस रील में कुछ ऐसा बोल कि मजाक बने तेरा, ठीक है। कुछ भी बोल, मतलब ऐसे नहीं कि तू कुछ भी बोल, बट लोग तेरे को जज करे, ऐसा वीडियो बना दूँ, ठीक है। अगर लोगों ने कुछ तेरे परिवार से बोल दिया, कुछ बोल दिया, तेरे से बोल दिया, अगले दिन दुगनी रील बना। जैसे तू रोज 3-4 रील बनाता है, अगले दिन 8 बना। तू 6 बनाता है तो 12 बना अगले दिन। कभी भी तेरा मजाक बने, मेरा कभी भी मजाक बना, मैं कभी भी क्या होता, मैं अगले दिन, जैसा मेरा कल मजाक बना, तो उसके अगले दिन मैंने 8 रील डाली। अभी लेटेस्ट बात बता रहा हूँ तुम्हें, लेटेस्ट बात बता रहा हूँ। कभी भी मजाक बने, अगले दिन तूने को वैसे ज़्यादा बना। रुकने वाला नहीं हूँ भाई मैं, रुकने के लिए तो आया नहीं हूँ मैं। आज का वीडियो तो मैं जानता हूँ कि आज का वीडियो थोड़ा मोटिवेट की तरफ ज़्यादा चला गया, हालांकि ये मेरा कोई प्लान नहीं था स्टार्टिंग से जब मैं वीडियो बना रहा था कि ऐसे बना, बट जनरली एक सडन थॉट आ जाता है जो कल मेरे अंदर टोटली मिसिंग था भाई। कल मेरी मरने जैसी हालत हो गई थी भाई, सही बता रहा हूँ भाई। मुझे लगा भाई मेरे दर्द कर रहे थे भाई छाती, ये तो यहाँ पे दर्द हो रहा था भाई, मैं क्या करूँ भाई मैं, क्योंकि मेरे अंदर थॉट ही नहीं आ रहा था भाई, मैं वीडियो ही नहीं बना पा रहा था। व्यूज मैटर नहीं करते ब्रो, मेरे मैटर करती है वीडियो, मुझे वीडियो बनानी है, और मेरे थॉट ही नहीं आ रहा था भाई, मेरे एकदम दर्द हो रहा, क्या करूँ भाई, अगर कल भी नहीं आया तो क्या करूँगा भाई मैं। तो सही है, ठीक है। लेकिन आज मैं थोड़ा ठीक ठाक महसूस कर रहा हूँ भाई, ठीक है, मतलब सही है ना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं रिव्यू करने वाला हूँ, और जनरली मैं मंडे को वीडियो नहीं डालता हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं मंडे को भी वीडियो डाल दूँ, ठीक है। क्योंकि टेस्ट के दिन मैं संडे को मैं 2 वीडियो डालता हूँ, ऐसे कि ये वीडियो संडे को आएगी सुबह 9 बजे, और शाम को भी एक वीडियो आएगी रिव्यू की। तो इसी वजह से मैं मंडे को वीडियो नहीं डालता हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं वीडियो डाल सकूँ, ठीक है। तो आज के पंचवर्षीय योजना के एपिसोड इतना सा ही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर तुम और पंचवर्षीय योजना जैसे एपिसोड देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक छोटा सा क्लिक है, बट मेरे लिए ये मेरी पूरी दुनिया है।